गाइस आज हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं 8वीं का मैथ्स है एनसीईआरटी बुक और एक्सरसाइज ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे सवाल हैं। आप एक्सरसाइज भी देख लें, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और पहले क्वेश्चन के 4 भाग हैं, दो अभी आपके सामने। सब में पहले क्वेश्चन के 4 भाग में निकालना है अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले क्वेश्चन में अभी हम चेंज करना बताएंगे। ये पहले के ये जो दो हैं इसमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और दोनों में एनुअल कैलकुलेशन है। थोड़ा सा चेंज करना होता है टाइम में और रेट और इंटरेस्ट में। अगर एनुअल कैलकुलेशन ना हो, हाफ ईयरली हो या क्वार्टरली हो। तो यहाँ पर फर्स्ट में अमाउंट है 10,800, टाइम है 3 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12 एंड 1/2, मतलब 12 दूने 24, 25/2 रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए लिखेंगे। और आप जानते हैं कि फॉर्मूला होता है अमाउंट के लिए, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल मनी इनटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट R/100 होल टू द पावर टाइम t होता है। तो हम अमाउंट के लिए यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मनी 10,800 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 एंड 1/2 मतलब 25/2 इंटू नीचे जो 100 है वो, और पावर 3 ले लिया, टाइम 3 ईयर्स है। कैलकुलेशन करा, हम इसको काटे नहीं यहाँ पर। ये 100 इंटू 2 ये 200 हो गया, 200 प्लस 125 तो 225, पावर 3 है तो 3 बार गुणा किया और नीचे 100 को भी 3 बार रख लिया और ये 2 जीरो को काट दिया। उसके बाद क्रॉस किया तो 27 इंटू 56.25 इंटू 81। इसमें आप क्या करेंगे, 27 इंटू 56.25 इंटू 81 को आप गुणा कर दें, जो आएगा वही अमाउंट होगा। और इस अमाउंट में से 10,800 घटा दें तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अगला क्वेश्चन में भी एनुअल है, लेकिन ये क्वेश्चन में 18,000 अमाउंट प्रिंसिपल मनी है और टाइम दिया है 2.5 ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो वही फिर फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन टाइम चूंकि 2.5 ईयर्स है तो यहाँ टाइम हम 2 पहले ले लेंगे, 2 साल और आधा वर्ष मतलब 6 महीना के लिए कैलकुलेशन कुछ अलग। तो कैसे, तो पहले अमाउंट निकालते हैं, प्रिंसिपल मनी इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 होल टू द पर टाइम लिखते हैं। तो पहले टाइम के लिए 2 ले लिया, 2 वर्ष। 18,000 इंटू 1 प्लस 10/100 पावर 2। अब ये 110 ऊपर आ गया तो 18,000 इंटू 110 इंटू 110 2 बार गुणा किया अपॉन 100 इंटू 100। ये कैलकुलेशन किया काट करके, ये 12 इंटू 10 इंटू 18 है, जिसको गुणा करने पर ये हो गया 21,780। अभी 6 महीने का ब्याज हमने नहीं निकाला, तो 6 महीने के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। 21,780 इंटू 6 महीने के लिए टाइम रखेंगे 1/2 ईयर, 6 महीना मतलब 1/2 ईयर इंटू 10 रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ये होता है प्रिंसिपल PTR/100 जो फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट के लिए। क्या फार्मूला है, PTR/100 SI सिंपल इंटरेस्ट के लिए। तो हमने PT और R रख दिया, T के लिए आधा ईयर्स रखा। इसको सिंप्लीफाई करने पर 1089 आया। तो अमाउंट ऑलरेडी 21,780 2 साल के लिए था, अब हो गया 1089, दोनों को जोड़ दिया 22,869, ये हो गया अमाउंट। अब इसमें से 18,000 घटा दीजिए, जो बच गया वो कंपाउंड इंटरेस्ट। गाइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का C, इसमें प्रिंसिपल मनी 62,500, टाइम दिया है 1.5 ईयर, जिसको 1 एंड 1/2 को लिख सकते हैं 2 × 2 and 1 3/2 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। लेकिन इसमें दिया है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो तो टाइम को आप 2 से गुणा करके रखो टाइम की जगह, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड करके जितना है वहां रखो। ये नहीं है कि अब उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। जब हाफ ईयरली हो तो 2 से टाइम को मल्टीप्लाई करके उसके स्थान पर रखो, टाइम यहाँ रखते हैं यहाँ रखना होगा।
तो 3/2 टाइम है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 से 2 कटेगा, टाइम की जगह हमें 3 रखना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह 4 रखना है। तो हमने रखा। अमाउंट के लिए फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मनी इंटू 1 प्लस R/100 होल टू द पावर टाइम। तो रखते हैं प्रिंसिपल मनी हो गया 62,500 इंटू 1 प्लस 4/8 का डिवाइडेड बाई 2 तो 4 हो गया 4/100। अब थोड़ा कैलकुलेशन पहले जो किया था काटा नहीं था, अब यहाँ काटते हैं भाई। 4 से 100 को काट दिया, 25 का 100, नीचे आ गया 25, तो 25 से कम 25 और एक 26/25 का पावर 3 है, मतलब 26 को 3 बार गुणा करेंगे, 25 को 3 बार गुणा करेंगे, 662,500 है प्रिंसिपल मनी। इसको हमने 625 इंटू 100 यहाँ लिख दिया काटने के लिए। 100 25 से 25 का 100 काट देंगे और 25 625 होता है, तो नीचे सब कट गया और 26 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 4 बच गया। गुणा कीजिए, ये आया 70,304। इतना अमाउंट हुआ, इसमें से 62,500 घटा देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकला। इसका डी पार्ट है प्रिंसिपल मनी 8,000, टाइम है 1 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। यहाँ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट के स्थान पर 9/2 रखेंगे और टाइम के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करके रखेंगे 1 को। तो हमने रखा अमाउंट बराबर 8,000 इंटू 1 प्लस 9/2 इंटू 100 नीचे, और टाइम के लिए 2 आ गया क्योंकि 1 ईयर है। कैलकुलेशन किया 200 जा 209 ऊपर 209 इंटू 209 और ये 8,000 है। अब 200 इंटू 200 है, हमने 3 जीरो काट दिया और 8 को भी काटा तो यहाँ 20 बच गया था। जीरो के बदले यहाँ डेसिमल रख दिया, मतलब 20.9 इंटू 209 इंटू 4 आ गया। इसको गुणा कीजिए तो 8,736.2 मतलब डेसिमल 2 रुपये मतलब 20 पैसा। तो ये अमाउंट हो गया और इसमें से 8,000 घटाइए तो 736 रुपया 20 पैसा ये 1 साल का ब्याज हुआ कंपाउंड। गए ये पहले का ई को देखिए, इसमें प्रिंसिपल मनी है 10,000, टाइम दिया है 1 साल और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4 और कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करके रखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए रखेंगे। तो अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस R/100 होल टू द पावर टी में रखते हैं। प्रिंसिपल मनी के लिए 10,000 इंटू ये 1 प्लस 4/100, ये 104/100 पावर 2 है तो 2 टाइम्स ले लिए, 104 इंटू 104/100 इंटू 100 काटिए, ये पूरा 10,000, ये 100 इंटू 100 से कट गया। 104 इंटू 104 ये 10,816 हुआ। तो इस तरह से जो 10,000 ब्याज लिया उसको 816 रुपये का कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इतना अमाउंट देना पड़ेगा, मतलब 10,816 रुपये। दूसरा क्वेश्चन अब लेते हैं जो अकेला है। किसी ने स्कूटर खरीदा, बैंक से लोन लिया, जिसमें प्रिंसिपल मनी है 26,400, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, टाइम है 2 साल और 4 महीना। तो हम 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट से अमाउंट निकालते हैं, कितना हुआ 2 साल के लिए निकाला। ए बराबर 26,400 इंटू 1 प्लस 15 है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंडेड एनुअली है तो 15/100 कर दिया। कैलकुलेशन किया, ये 26,000 इंटू ये 1 प्लस 15/100, ये 115 इंटू 115 पावर 2 है तो 2 बार किया, इंटू अपॉन है 100 इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई करने पर यह आया है 34,914 रुपया। ये 2 साल का अमाउंट हो गया। अब इस अमाउंट पर सिंपल इंटरेस्ट SI अब 4 महीने का, जो ये 4 महीने टाइम है उसके लिए ब्याज निकालते हैं। तो 4 महीना कितना साल हुआ, तो 4/12 साल, 4/12 साल यहाँ रखा, 4 से काट दिया 12 को, 4 तिया 12, 3 से ये 15 कटेगा, 3 पचे 15 अपॉन 100 है तो 2 जीरो के बदले हमने 2 डिजिट्स बाद यहाँ डेसिमल रख दी, मतलब 349.14 इंटू 5
तो ये 1745.70 हुआ। और पहले आया है 34,914 रुपया, अब आ गया 1745.70। तो इस पैसा को इसमें जोड़ देंगे तो इतना अमाउंट हो गया, और इस अमाउंट से 26,400 घटा देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। बात तो क्लियर हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 भी करते हैं भाई। 5 क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में ये है कि फहीम और राधा दो आदमी हैं। फहीम ने 12,500 रुपया उधार लिया, ये 3 साल के लिए, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर, और ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है। और राधा ने जो लिया 12,500 सेम अमाउंट 3 साल के लिए लिया, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका 10% है, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट पर लिया, कंपाउंडेड एनुअली है। तो बताना है कि कौन ज्यादा अमाउंट देता है और बाई हाउ मच अमाउंट। तो आइए देखते हैं। हम कैलकुलेट करते हैं फहीम को कितना देना पड़ेगा 3 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट के रूप में। तो एस आई का फॉर्मूला प्रिंसिपल मनी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। हमने वैल्यू रख दी 12,500 इंटू 12% है रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 3 साल अपॉन 100, काट दिया, कैलकुलेशन किया। 125 को बढ़ते 36 से, 125 को बढ़ते 36 से ये 45 रुपया हुआ, तो सिंपल इंटरेस्ट हुआ। इसमें 12,500 जोड़ेंगे तो ये 17,000 कुल अमाउंट हुआ। इतना लौटाना ही ना। अब देखते हैं राधा को कितना लौटाना है। राधा के लिए अमाउंट हो गया 12,500 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 होल टू द पावर 3 है, तो 0 से 0 काट दीजिए, 1/10 आ गया, तो ऊपर आ गया 11। तो 11 को 3 बार गुणा, 11 इंटू 11 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 इंटू 10। 2 0 तो कट गए, 1 0 के लिए मतलब ये नीचे 10 बच गया, 1 0 के बदले हमने 1.1 कर दिया, तो 1.1 इंटू 11 इंटू 11 ये हो गया 133.1 इंटू 25 से गुणा किया, तो ये टोटल आ गया 16,637 रुपया और 50 पैसा। तो ये अमाउंट इतना देना पड़ेगा राधा को। तो ये 16,637 रुपया है और ये 17,000 है। तो 17,000 में से 16,637 रुपया 50 पैसा घटा दीजिए, तो जो अमाउंट जो आता है उतना पैसा फहीम को मोर पे करना पड़ेगा। तो हमने दोनों तरफ से कैलकुलेशन किया,